सबको जय मसीह की। मेरा नाम पान कुमारी है। मैं रहने वाली पीर मशाला की हूँ। आज अपनी गवाही आपको बताना चाहती हूँ कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 12 साल की दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। मैं पहले तो भली चंगी थी, अचानक में मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे गुस्सा आने लग गया। मैं बच्चों को भी पीटने लग गई। मुझे पता नहीं लगता था मैं क्या करती हूँ। बच्चों को जब पीटती थी तो बाद में मेरी बेटी बोलती थी कि मम्मा आज क्या गलती थी जो मुझे पीटा आपने। फिर मुझे कुछ नहीं समझ आता था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। मेरे हस्बैंड जब आते थे काम करके, वो मुझसे खाना मांगते थे तो मैं उससे गुस्से से बात करती थी। मैंने बोला कि तुझे खाना हो तो खा ले, मुझे नहीं देना है। मेरे बच्चों मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा वो गुस्सा आता था। जब उसको देखती भी थी तब भी गुस्सा आता था मुझे बहुत ज़्यादा, और हरदम गुस्सा और चिड़चिड़ा पर रहता था। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे संग ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। जब मैं सोती थी तो मुझे सांप दिखते थे, कभी गंदे सपने दिखते थे, कभी कुछ मुझे खून भी दिखता था। कई बार मुझे ये लगता था कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर से नीचे आ रही हूँ, तो मैं उठ के रात में बैठ जाती थी। बेमरजात की भी फोटो दिखती थी मुझे उसकी। बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। तो कभी रात में बैठ जाती थी, मैं बच्चों को भी उठा देती थी। मैंने कहा बच्चे बैठो मेरे साथ के, तो मेरे बच्चे बोलते थे क्या हो गया मम्मी आपको। मैंने कहा बेटा मुझे ये नहीं पता क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं बच्चे को इधर उधर लेटा के मैं बीच में लेटती थी, फिर भी मुझे यही लगता था कि मेरे साथ कोई खड़ा है। तो मैंने एक बार घर वाले से बोला, मैंने कहा कि मुझे डर रात को लगता है। तो घर वाले ने बोला कोई बात नहीं, ऐसे तुझे सपने आते हैं, कोई बात नहीं तू सो जा। जब मैं आंखें मीचती तो दुष्ट आत्मा मुझे दिखाई देती थी। तो मैं किसी ने बोला कि तुम आप तंत्री के पास से लेके जाओ, इनको ये ठीक हो जाएंगे। तब तंत्री ने मुझे माला बनाया। जब वो मैंने गले में माला डाला तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि घर में जो फेंक फूंक सब करती थी। सब्जी थी मेरी बहू बनाती थी, मेरे को इतना गुस्सा आता था, वो बोल देती थी मैं कढ़ाई की कढ़ाई फेंक देती थी, इतना गुस्सा मुझे आता था। तो बाद में मेरी बहू भी डर जाती थी कि मम्मा को हो क्या रहा है। तो वो सारे मुझसे डरने लग गए थे, मेरे बेटा बहू बच्चे पति सारे डरने लग गए थे कि ये इसको हो क्या जाता है। मरने का बहुत मन करता था। सुसाइड मैंने कई बार कोशिश करी है। मैंने एक बार कोशिश करी, घर से निकल गए, गाड़ी आ रही थी, मैं गाड़ी के नीचे जाने की कोशिश करी। फिर मैंने कमर में रस्सी बांधी, मैं जंगल के तरफ जाने लगा। ये पीछे से गए, मुझे पकड़ के लाए, फिर मुझे समझाया। मुझे कुछ नहीं पता था कि दुष्ट आत्मा की समस्या है, कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या मैं कर रही हूँ, कैसे चल रही हूँ, कैसे क्या, कुछ नहीं समझ में आता। हरदम हम बीमारी रहते थे, कभी शुगर की बीमारी से, कभी हाई बीपी से, कभी लो बीपी से। मुझे चक्कर इतने ज़्यादा थे मैं ज़मीन में गिर जाती थी ज़मीन पे। फिर मैं बहुत ज़्यादा हार गई, हर चीज़ों से हार गई। डॉक्टर के घर लो, मैं झाड़ फूँक वाले के, तांत्रिक के, जहाँ जो बताता था वहाँ मैं जाती थी। मेरे ऐसे ही करते करते मेरे 12 साल बीत चुके थे। बहुत ज़्यादा निराश परेशान होकर मैं मरने जा रही थी। तो मेरे पति ने किसी को शेयर की कि मेरी घरवाली को पता नहीं क्या हो रहा है, वो मरने जाती है, उसको पता नहीं क्या हो जाता है। तो उस भाई ने बोला चल कोई बात नहीं, मैं एक जगह लेके चलती हूँ, वहाँ तुम्हारी सारी मुसीबतें, सारे दुख, सारी बीमारियाँ, सब कुछ चंगाई पाएंगे आप। पहली बार मैं चर्च चंगेरा गई। मम्मा अपना गोचना करे तो सब दुष्ट आत्माएं हर चीज छोड़ के जा रही। हर दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाए, हर दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाए। तो मैंने रिसीव करी उसी टाइम। फिर उसी टाइम मुझे ये लगा मेरे शरीर से जैसे आग के और धुएं के गोला नहीं निकलते, उसी टाइम वैसे निकलने लग गए। जब निकलने लगे तो मेरा शरीर बिल्कुल, पहले तो सिर का बोझ हटा। तो मैंने सोचा कि जब ये सिर का बोझ हटा तो सारी मुसीबतें, सारी दुख तकलीफ, जितने दुष्ट आत्मा का प्रभाव पड़ता है मुझे, मैं यहाँ से चंगी होके जाऊँगी। 2023 में मंगलवार की मीटिंग में सिंदौली गई। जब मम्मा प्रे कर रहे थे, गिर गई मैं। जब वो आगे पता नहीं मैं कैसे आई। फिर दुष्ट आत्मा खेलने लग गई। फिर मेरे को ये नहीं पता लगा कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, क्या वो बोले क्या नहीं बोला। तू कौन है? कितने जने हैं? 12 जने हैं। कितने साल से हैं? 10 साल से। असली रूप बना। अजगर अपना असली रूप में आ। अजगर कैसे चलता है?
ये दे छट जा। मैं इसको भर मारा। कितना पुराना है अजगर? हाँ मैं बहुत पुराना हूँ। कैसे घुसा? पानी पी रहे थे, उसी में मैं आके इनके दिमागों में घुसा। और तू पानी में रहता है? मैं पानी में रहता हूँ, मेरा घर। इसके बच्चे को मार देना चाहती थी। फ्री फ्री। आमेन, हालेलुया। अम्मा ने जब डिलीवर किया दुष्ट आत्माओं से, फिर मेरे शरीर से ही महसूस हुआ कि कोई निकल के गया। पूरा शरीर मेरा हल्का हो गया। उस टाइम जो सर में जकड़न था वो भी सारा सही हो गया। एकदम से भारीपन जो मेरे शरीर में सारा जा चुका था। मैंने प्रार्थना के बाद भी चेक किया तो मेरे शरीर में कोई जकड़न नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई गुस्सापन भी नहीं था। मैं बच्चे से प्रेम से बात भी करती थी और पति को भी खाना देती थी। कोई लड़ाई झगड़े करने का मन भी नहीं, कोई मरने का मन भी नहीं करता है। जो गंदे सपने और सांप दिखाई देते थे वो कुछ भी नहीं है, और जो खून भी दिखाई देता था वो भी नहीं है। जो मुझे गंदे गंदे वैसे विचार थे कुछ भी नहीं है मेरे साथ। 7-8 महीने हो चुके, मैं पूरी रीति से आज़ाद हूँ। कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ। 12 साल की दुष्ट आत्मा से मुझे आज़ाद किया। परमेश्वर की दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। दिन की प्रार्थना के द्वारा मैं दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हुई हूँ। सभी भाई बहनों की जय मसीह की।